हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे यूपीएसआई के लिए हिंदी, जिसका टॉपिक है हिंदी में लिंग। तो लिंग क्या होता है? लिंग जो होता है संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ प्रतीक या चिन्ह अथवा निशान होता है। लिंग जो है संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह का निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं और वस्तु या तो पुरुष जाति का हो सकता है या स्त्री जाति का। तो तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो सकती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिंग के भेद। लिंग के भेद जो होते हैं, वैसे तो हमें पता है दो होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन अनेक भारतीय भाषाओं में इन्हें 3 जातियों के आधार पर लिंग के 3 भेद दिए गए हैं। लिंग के पहला भेद है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अंग्रेजी व्याकरण में लिंग का कोई निर्णय इस व्यवस्था के अनुसार होता है। मराठी एवं गुजराती आदि आधुनिक आर्य भाषाओं में यह व्यवस्था ज्यों के त्यों चली आ रही है। इसके विपरीत हिंदी में 2 लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अतः हिंदी में सारे वृद्धिवाचक शब्द, चाहे वे चेतन हो या जड़, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इन 2 लिंगों में विभक्त होते हैं। तो पहला है पुल्लिंग। पुल्लिंग जो होता है जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे पुल्लिंग का पहले हम देखें, पुल्लिंग का जैसे निर्जीव पदार्थ में देखें तो मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा आदि, और भाव में देखें तो दुख, लगाव आदि। और सजीव में देखेंगे तो कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, लड़का आदि। अब स्त्री में देखें, स्त्रीलिंग का देखें तो निर्जीव पदार्थ जैसे सुई है, कुर्सी है, लड़की है इत्यादि। और भाव में देखें तो लज्जा, बनावट आदि। और सजीव में देखेंगे माता, रानी, घोड़ी, बंदरिया, हंसनी, लड़की, बकरी आदि हो जाएगा। तो पुल्लिंग की पहचान, सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे पुल्लिंग की पहचान कैसे करें। तो पुल्लिंग की पहचान निम्नलिखित आधार पर की जा सकती है। जिन शब्दों का अंत अ से होता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे शेर, भवन, घर आदि। जिन शब्दों का अंत आ से होता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे शेर है, भवन है, घर है आदि। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती हैं, जैसे कि भेड़िया, चीता, पक्षी, मच्छर, खरगोश, खटमल। तो इनका हम स्त्रीलिंग नहीं बना सकते हैं। जैसे भेड़िया है, भेड़िया का स्त्रीलिंग क्या होगा? भेड़ीन। तो इसका हम पुल्लिंग नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए ये हमेशा मतलब स्त्रीलिंग नहीं बना पाएंगे, इसलिए हमेशा पुल्लिंग ही रहता है। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा, जैसे मंडल, दल, वर्ग, समूह, समाज, ये भी पुल्लिंग शब्द हैं। भारी और बेडोल वस्तु, जैसे जूता, लोटा, रस्सा, पहाड़। नेक्स्ट है दिनों के नाम। दिनों के नाम जो होते हैं सारे, वीक्स नेम। फिर है मंथ्स नेम। मंथ्स नेम में मार्च, चैत, बैसाख, ये 3 महीने जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। इसके अपवाद जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये स्त्रीलिंग है। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई ये स्त्रीलिंग है, और मार्च, चैत, वैशाख ये पुल्लिंग है। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, अल्पस, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फ्यूजियाना। और वर्णमाला के अक्षर, जैसे क, ख, ग, घ, त, थ, अ, आ, उ, ऊ, ये शब्द हैं, ये भी पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग वर्ण हैं, ये पुल्लिंग अक्षर हैं। और इसके अपवाद हैं छोटी ई और बड़ी ई और री। नेक्स्ट अकारांत संज्ञा, जैसे गुस्सा, पैसा, चश्मा, छाता, खानदान, दवाखाना, पीकदाना, जेलखाना, दूध वाला। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, अनाजों के नाम, जैसे गेहूँ, चना, जौ, बाजरा, ये भी पुल्लिंग है। और इसके विपरीत जो शब्द हैं वो हैं विपरीत शब्द, जैसे कि मतलब इनका अपवाद है मक्का, ज्वार, अरहर, मूंग, ये स्त्रीलिंग होता है। मक्का, ज्वार, अरहर, मूंग ये स्त्रीलिंग है, और बाकी जो अनाज है गेहूँ, चना, जौ, बाजरा, ये पुल्लिंग है। देशों के नाम, दिल्ली, चीन, भारत, रूस, लंदन, ये भी हमारी कैसे हैं? पुल्लिंग। समय, घंटा, क्षण, पल, मिनट, सेकंड। समय भी जो है पुल्लिंग होता है। आ, आव, पा, पन, क, त्व, आवा तथा ओड़ा के अंत से होने वाली सब संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। जैसे
अ से खेल, रेल, बाग, हार। आ से जैसे लोटा, मोटा, घोटा। आव से पुलाव, दुराव, बहाव। आ से बुढ़ापा, मोटापा। पन से लड़कपन। क से लेखक, गायक, बालक, नायक। त्व से कमत्व, पुरुषत्व। आवा से बुलावा, छलावा। ओड़ा से पकौड़ा, हथौड़ा आदि। नेक्स्ट है द्वीप। द्वीप सब जैसे अंडमान निकोबार, जावा, न्यू गिनी। फूलों के नाम, जितने भी फूलों के नाम होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम वो भी पुल्लिंग होते हैं, सोना, चांदी। नक्षत्रों के नाम जो होते हैं वो भी पुल्लिंग हैं। इसका एक अपवाद है, वो है पृथ्वी। पृथ्वी स्त्रीलिंग होती है, बाकी सब पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, राहु, आकाश, बुध, बृहस्पति, चंद्र। फिर हैं द्रवों के नाम। द्रवों के नाम जो होते हैं जैसे शरबत, दूध, तेल, पेट्रोल, घी, कोयला, पानी, ये भी पुल्लिंग है। और इसके बाद है चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चटनी, ये स्त्रीलिंग होता है। और इन सब बाकी छोड़ के वो सारे पुल्लिंग हैं। सागरों के नाम जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर, भी पुल्लिंग है। और कुछ प्राणीवाचक शब्द जो सदैव पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे बालक, कौवा, साधु, गीदड़, कवि, ये भी पुल्लिंग है। नेक्स्ट है शरीर के अंग, ये पुल्लिंग है। इसमें कुछ अपवाद दे रखे हैं, जैसे जीभ, आँख, नाक, उंगलियां, ये स्त्रीलिंग है और बाकी सब पुल्लिंग है। मच्छर, गेंडा, कौवा, भालू, तोता, गीदड़, जेब्रा आदि सदैव पुल्लिंग होते हैं। ये सदैव पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट हमारा है रत्नों के नाम, जैसे नीलम, मूंगा, पन्ना, हीरा, मोती, माणिक्य, पुखराज, ये भी पुल्लिंग है। वृक्षों के नाम, फलों के नाम अमरूद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, चिनार, बरगद। देशों के नाम भारत, चीन, ईरान, अमेरिका। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। जैसे नदियों के नाम कृष्णा, सतलज, व्यास, झेलम, गंगा, गोदावरी, यमुना। छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम ज्योति, लुटिया, रस्सी, पहाड़। प्राणीवाचक संज्ञा जैसे धाय, सौतन, संतान। भाषाओं व लिपियों के नाम, जैसे हिंदी भाषा है, लिपि है जैसे कि अरबी, फ़ारसी, बंगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी। पुस्तकों के नाम कुरान, गीता। संज्ञाएँ हमेशा स्त्रीलिंग, कुछ संज्ञाएँ हमेशा स्त्रीलिंग होती है, जैसे मक्खी, मछली, मैना, तितली, कोयल। समूहवाचक संज्ञा सेना, भीड़। आहारों के नाम दाल, पूड़ी, कचौड़ी, पूरी। इसका बाद हलवा, अचार, रायता, ये जो होता है वो पुल्लिंग होता है। एकारांत जैसे नानी, मामी, भाभी, बेटी। तिथियों के नाम पूर्णिमा, एकादशी, प्रथमा, अमावस्या, चतुर्थी। बोली, ज़्यादातर बोली भी स्त्रीलिंग होती हैं। नक्षत्र भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अश्विनी, मृगशीर, भरणी, ऋषि। हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर ही निर्भर करता है। यदि कर्ता पुल्लिंग होता है तो वे भी पुल्लिंग होते हैं, और यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो वे भी स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट है शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ आभूषणों के भी स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ मसालों के भी स्त्रीलिंग आते हैं। और आटा, ईट लगाकर प्रत्यय इससे बनाता है, जैसे भाषा, गीता, सगाई, सजावट, कुटिया, चिल्लाहट। नोट, इन शब्दों के लिंग परिचय योजक चिन्ह क्रिया विशेषण से मिलता है। यहाँ हम देखेंगे कि लिंग को पहचान सकता है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल हैं, तो इसमें हम यहाँ पर हम देखेंगे कैसे इस तरह शब्द लिंग से पहचान सकते हैं। मेरी मित्र कॉलेज में लेक्चर है, दुख में साथ देने वाले सच्चे दोस्त है, मेरी माताजी राष्ट्रपति की सेक्रेटरी हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।